नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश सिंह आपके सामने फिर उपस्थित हुआ हूँ एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। दोस्तों, हम लोग अभी संवैधानिक इतिहास पढ़ रहे थे, उसी क्रम में हम लोग आज भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पढ़ेंगे। उसके पहले हम लोगों ने भारतीय अधिनियम 1935 पढ़ चुके हैं। ठीक दोस्तों, तो स्टार्ट करने से पहले आपको ये बता दें कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, दोस्तों स्टार्ट करने से पहले ये बता दें कि चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। और हाँ दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए जिससे उन लोगों को भी लाभ मिले। ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 से पहले हमने पढ़ा था 1935। ठीक है, 1935 को हम लोगों ने कवर करने के बाद अब इस अगले क्रम में आते हैं भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। लेकिन दोस्तों 1935 के अधिनियम और 1947 के अधिनियम के बीच कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जिनको हम लोग एक महत्वपूर्ण बिंदु के रूप में देखेंगे। पहला घटना हुई थी क्रिप्स मिशन 1942। दोस्तों, क्रिप्स मिशन 1942 में के दौरान क्या हुआ था कि भारतीय अपनी स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहे थे, साथ ही साथ जो हमारा द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, तो द्वितीय विश्व युद्ध में क्या हुआ था कि जापान की शक्ति मजबूत होने की वजह से ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और चीन ने ब्रिटेन को भारत को स्वतंत्र करने की ऊपर दबाव डाला। ठीक है, किसने किसने? अमेरिका, चीन और ऑस्ट्रेलिया ने, क्योंकि उसके विरोधी जो देश था वो क्या था? जापान। जापान क्या था? वो एक शक्तिशाली देश होता जा रहा था। ठीक है, तो ब्रिटेन को क्या किए? ब्रिटेन के ऊपर दबाव डाले, प्रेशर किए कि भारत को स्वतंत्र करो। ठीक है, उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल जो थे, उन्होंने ये देखते हुए कि अब भारत को स्वतंत्र करना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर से एक इंटरनेशनल प्रेशर पड़ रहा था, तो उस कंडीशन में क्या हुआ कि विंस्टन चर्चिल ने अपनी संसद में एक युद्ध अपराध समिति सदस्य में क्रिप्स जो है वो है आपके सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, जो कि एक युद्ध अपराध सदस्य थे। उन्होंने क्या किया? उनको मार्च 1942 में उनको भेजा गया। कहाँ भेजा गया? भारत में। भारत भेजा गया। ठीक है, अब भारत में भेजने के लिए भेजे और उन्होंने एक योजना बना के भारत में आए कि उन्हें क्या करें? कन्वर्ट कर सके कि हमें ब्रिटेन के अंतर्गत ही रहना पड़ेगा। उन्होंने दिलासा दिया है। ठीक है, क्या दिलासा दिया है? कि जब युद्ध जीत जाएंगे तो भारत को स्वतंत्र कर देंगे, एक संविधान सभा गठित करेंगे। ठीक है, और संविधान बनाने में हेल्प करेंगे। ठीक है, इस योजना के बिहाफ पे मार्च 1942 को क्रिप्स भारत आए। ठीक है, अब भारत आने पे जब इन्होंने अपनी ये योजना लोगों के सामने प्रस्तुत की, कांग्रेस के सामने, मुस्लिम लीग के सामने और भारतीयों के सामने जो अन्य प्रमुख सदस्य थे। ठीक है, तो उस सदस्यों में कांग्रेस ने इस चीज़ का विरोध किया कि भाई जो आप हमें योजना दे रहे हैं या जो आप लेके आए हैं प्रस्ताव, उस प्रस्ताव में आप हमें उत्तर दिनांक का चेक दे रहे हैं। ठीक है,
उत्तर गांधी जी उसी में बोले कि उत्तर दिनांक का चेक दे रहे हैं आप हमें। और उन्हीं के क्रम में जवाहरलाल नेहरू ने ये भी बोला कि जो आप चेक दे रहे हैं वो टूटी हुई बैंक का है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं, इनको आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब उसके बाद मुस्लिम लीग ने इसलिए विरोध किया कि उन्होंने जो सांप्रदायिक आधार पे चुनाव का था सिस्टम मताधिकार का, वो उसमें ख़त्म कर रहे थे, समाप्त कर रहे थे, उनकी मांग को नहीं मांग रहे थे ये क्रिप्स मिशन में, ठीक है। तो क्रिप्स मिशन जब लेके आए थे तो उस कंडीशन में दोनों ने विरोध किया, ठीक, मुस्लिम लीग ने भी, कांग्रेस ने भी, ठीक है। अब ये खत्म होने के बाद क्रिप्स मिशन जो है जिस आधार के लिए आया था कि उन भारतीयों को डाइवर्ट कर सकें युद्ध में साथ देने के लिए, तो उस कंडीशन को वो सफल नहीं हुए, जिससे क्रिप्स मिशन विफल हुआ, ठीक दोस्तों, क्रिप्स मिशन विफल हुआ। उसके बाद नेक्स्ट क्या था, वेबल योजना। वेबल योजना क्यों आई? जब क्रिप्स मिशन 1942 का विफल हो गया तो उसके बाद उन्होंने, अंग्रेजों ने क्या किया, एक नई योजना भेजने का प्रयास किया। तो उस समय क्या हुआ, जब क्रिप्स मिशन विफल हो गया तो वर्धा में क्या हुआ था, वर्धा में जब हुआ था 1942 में, 14 जुलाई 1942 में वर्धा में एक कांग्रेस की कार्य समिति बैठी, ठीक है। जब कार्य समिति बैठी तो उसके बाद मुंबई में होने वाले अधिवेशन में क्या हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन का आगाज हुआ, ठीक है। जब भारत छोड़ो आंदोलन का आगाज हुआ तो उस कंडीशन में क्या हुआ, अब्दुल कलाम आज़ाद के जो अध्यक्षता में ये भारत छोड़ो आंदोलन का प्रयास हुआ। उसी में गांधी जी ने कहा कि अपने भाषण में, जो मुंबई में ग्वालियर टैंक के नीचे हुआ था, उसमें उन्होंने ये कहा था कि करो या मरो। तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के गांधी जी के वाक्य थे, करो या मरो। उस कंडीशन में जब इन्होंने ये प्रस्ताव पारित किया तो उसके बाद उस समय के जो हमारे प्रधानमंत्री थे, वायसराय थे, लॉर्ड लिनलिथगो, उनकी जगह लॉर्ड वेबल आए। क्या आए? लॉर्ड वेबल, ठीक है। लॉर्ड वेबल जब आए तो लॉर्ड वेबल को जब वायसराय के रूप में भारत भेजा गया तो उन्होंने क्या किया, कुछ योजनाएं, कुछ अपनी बातें रखने की कोशिश की, किसके सामने? भारतीयों के सामने और कांग्रेस और मुस्लिम लीगों के सामने, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या हुआ कि जब उन्होंने अपनी बातें रखी तो उसमें वही चीज़ बोली कि हम युद्ध उपरांत एक तुम्हारे लिए संविधान बनाने का अधिकार देंगे, साथ ही साथ तुम अपनी संविधान सभा द्वारा संविधान बनाओगे, एक कार्यकारी परिषद बनाओगे, ठीक है। ये सब चीज़ें बोलने के बाद साथ ही साथ भारत छोड़ो, ये इसलिए किए क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन जो है, भारत छोड़ो आंदोलन उसको समाप्त करने के आधार पे। क्यों? क्योंकि एक तो द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, ब्रिटेन उसमें ही ग्रसित था, साथ ही साथ जो हमारा भारत छोड़ो आंदोलन उस समय चल रहा था वो विश्वव्यापी था। भारतीय अपने पूरे भारत के में तो फैला ही था, अन्य जगहों पर भी ये चल रहा था, ठीक है। जैसे चंद्रशेखर आज़ाद जो है, सुभाष चंद्र बोस अपने भारत को विदेश के माध्यम से, विदेशियों की शक्तियों के माध्यम से उसे बाहरी रूप से लड़ रहे थे। इस तरह वो भारत छोड़ो आंदोलन एक तरह से फैला हुआ था चारों तरफ, उसको दबाने के लिए वेबल योजना ने
लॉर्ड वेवल जो थे वो भारत आए और उन्होंने अपनी योजनाओं के माध्यम से भारत को और उनके प्रमुख दलों को डाइवर्ट करने के लिए जो फैक्ट रखे वो ये थे कि एक तो भारत युद्ध अपरांत स्वयं का संविधान बना सकता है, भारत कार्यकारिणी परिषद बना सकता है, ठीक है। मुस्लिमों को दिया गया कि वो अपने लिए चुनाव नियुक्त कर सकते हैं और हिंदुओं और मुस्लिमों की सदस्य संख्या जो है वो समान होगी। तो इस कंडीशन में मुस्लिम लीग ये चाह रही थी कि जो नियुक्तियां होंगी वो मेरे अंतर्गत हों। इस सब कंडीशन होने पर ये योजनाओं के अंतर्गत उन्होंने व्यवस्था रखी। लेकिन क्या हुआ दोस्तों, कांग्रेस ने उस चीज को मना कर दिया। क्या कर दिया? मना कर दिया, अस्वीकार कर दिया, जिसकी वजह से वेवल योजना भी विफल हुई। ठीक है, वेवल योजना भी विफल हुई। कैबिनेट मिशन, इसके बारे में जानकारी करेंगे थोड़ा। कैबिनेट मिशन 1946 में आया था। क्यों आया था, इसके आधार क्या थे? 1946 के पहले जो हमारा युद्ध चल रहा था, विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, वो समाप्त हो गया था। ठीक है, वो समाप्त हो गया था। तो ब्रिटेन में जो सरकार बनी वो लेबर पार्टी की सरकार बनी, जिसका प्रतिनिधित्व कौन कर रहा था? जिसका प्रतिनिधित्व कर रहे थे हमारे आपके जो थे सर क्लीमेंट एटली। कौन थे? लेबर पार्टी के जो सरकार थे उनके प्रतिनिधि थे क्लीमेंट एटली। ठीक है, लेबर पार्टी के। तो जब ये क्लीमेंट एटली प्रधानमंत्री बने तो इन्होंने क्या किया, भारत को स्वतंत्र करने के लिए ब्रिटेन सरकार को यानी संसद भवन में एक प्रस्ताव रखा कि पहले तो एक मिशन भेजा जाए और वहां के लोगों को उस चीज के लिए अवगत कराया जाए। तो उस कंडीशन में उन्होंने क्या किया, एक मिशन भेजी, कैबिनेट मिशन। ठीक है, 1946 में कैबिनेट मिशन में क्या था कि कैबिनेट मिशन में सर स्टोफर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस और जो वो थे आपके चौथे, वो थे आपके एवी अलेक्जेंडर, पैट्रिक लॉरेंस और एवी अलेक्जेंडर। ठीक है, कौन थे? स्टोफर्ड, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। स्टोफर्ड क्रिप्स, ठीक है, लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस और तीसरे थे एवी अलेक्जेंडर। ठीक, अलेक्जेंडर। तो ये तीनों जब एक कैबिनेट मिशन के अंतर्गत भारत आए तो उन्होंने अवगत कराया कि एक संविधान सभा गठित करिए आप लोग, और संविधान बनाने के लिए आप लोग अपने मटेरियल को तैयार करिए। ठीक है, उसके साथ साथ उन्होंने एक ये भी चीज बताई कि जो प्रांतीय विधानसभा प्रणाली होगी, चुनाव प्रणाली, वो आपके सदस्यों द्वारा ही होगी। ठीक है, साथ ही साथ आपकी जो रियासतें हैं, उस समय जो ब्रिटेन की अंतर्गत रियासतें थी और जो स्वतंत्र रियासतें थी, वो सब भी अपने चुनाव कर सकती थी, अपने अंतर्गत चुनाव रख सकती थी। और जो चुनाव होगा वो 10 लाख जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि, जनसंख्या क्या है? 10 लाख जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि निर्वाचित होगा। ठीक है, प्रतिनिधि निर्वाचित होगा। इस तरह उन्होंने एक योजना बना के लाया। ठीक है, किसके? कैबिनेट मिशन के अंतर्गत। जब कैबिनेट मिशन 1946 में आया तो ये योजना बनी और फिर उसके बाद उन्होंने चुनाव प्रक्रिया शुरू हुई। ठीक है, उसी के बाद जब वो सक्षम हो गए तो क्लीमेंट एटली ने ब्रिटेन संसद में
क्या पारित किया? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ठीक है दोस्तों, तो अब जो हम लोग शुरू करेंगे, अब हम पढ़ेंगे भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1946। ठीक है, ठीक है। अब हम लोग भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पढ़ेंगे। उसमें क्या पढ़ेंगे? उसमें ये पढ़ेंगे कि जो हम लोग क्या क्या फैक्ट अधिनियम के रूप में आए थे। ये जितने आपके फैक्ट थे, ये जितने आपके फैक्ट थे, कौन कौन से? क्रिप्स मिशन, ठीक है, वेवर शिमला समझौता और कैबिनेट मिशन, इनकी जो योगदान था वो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में देखने को मिलेगा। ठीक है, जब ये योजनाएं फेल हुई, उसमें से कैबिनेट मिशन के कुछ शर्तें मंजूर हुई, तो उसके बाद तब भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पास हुआ। 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश पीएम, उस समय कौन थे? क्लीमेंट एटली की घोषणा हुई कि 30 जून 1947 को भारत ब्रिटिश शासन समाप्त कर देगा। कब करेगा? ब्रिटिश संसद में 30 जून 1947 को भारत में ब्रिटिश शासन समाप्त कर देगा। ठीक है, अब दोस्तों जब ये 20 फरवरी 1947 को जब ब्रिटिश क्लीमेंट जो पीएम थे वो क्लीमेंट एटली, उन्होंने जब ये घोषणा कर दी ब्रिटेन संसद में पास करके, तब उसके बाद कुछ लोगों ने अपने बात रखने के लिए कई आंदोलन किए, कई शर्तें जो मंजूर कराने के लिए कई चीज़ों का योगदान किए। जैसे पहला था, मुस्लिम लीग ने आंदोलन किया। क्यों किया? क्योंकि भारत का विभाजन की बात कही गई। ठीक है, मुस्लिम लीग के जो आंदोलन किया गया वो इसलिए किया गया कि उस कंडीशन में जब घोषणा हुई तो उसमें यह हुआ कि मुस्लिम लीग ने को प्रत्यक्ष जो निर्वाचन प्रणाली थी उसमें इनको पूरा बहुमत नहीं मिला था। ये चाह रहे थे कि हम एक तरह से राज करें उस भारत देश में, मतलब हमारी सरकार बने। तो ये चीज़ का वो उनको सपोर्ट नहीं मिला। तो उस कंडीशन में क्या हुआ? क्योंकि जब कैबिनेट मिशन आया था तो चुनाव हुए थे, चुनाव में इनको 6 ही वोट मिली थी, वो आप देखे होंगे 1935 के अधिनियम में। ठीक है, उस कंडीशन में इनको जब संख्या कम मिली तो उस कंडीशन में इनको एक्सेप्ट नहीं हुआ, तो इन्होंने आंदोलन किया और पहली बार भारत में विभाजन की बात कही गई मुस्लिम लीग के द्वारा। ठीक है, अब नेक्स्ट है 3 जून 1947 को ब्रिटिश ने फिर से स्पष्ट किया कि जो स्वीकार नहीं करेगा संविधान सभा द्वारा निर्मित संविधान उन क्षेत्रों में लागू नहीं होगा। अच्छा, अब ये जब उन्होंने मांग शुरू की मुस्लिम लीग ने, तो अन्य रियासतों ने भी इस चीज़ की मांग रखी। तो उस कंडीशन में ब्रिटिश ने क्या कर दिया? स्पष्ट कर दिया था कि जो लोग संविधान सभा द्वारा निर्मित संविधान होगा जो लोग उन्हें स्वीकार नहीं करेंगे, उस संविधान को स्वीकार नहीं करेंगे, वो अलग रहेंगे, उन्हें कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, जब ये इन्होंने उन पर वो संविधान लागू नहीं होगा। फिर नेक्स्ट फैक्ट में अब देखिए, यहीं पर चीजें समझिए कि कितनी बारीकी से भारत के विभाजन 1909 के से शुरुआत हुआ। मुस्लिम लीग कब गठित हुई थी? 1909 के पहले, 2 साल पहले जब वो गठित हुई तो 1909 में प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली में उनको एक अलग प्रत्यक्ष मताधिकार की पावर दी गई थी। ठीक है, वो आज यहाँ पर अपना एक अलग देश की मांग करने लगे। उसके बाद सिखों ने भी ऐसे किया। ठीक है, और हरिजनों ने भी। तो सबने अपनी चुनाव प्रणाली में प्रत्यक्ष मताधिकार का पावर लेने की कोशिश की। ठीक है, फिर क्या हुआ? 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन योजना, लॉर्ड माउंटबेटन थे वायसराय उस समय के, उन्होंने क्या किया? एक माउंटबेटन योजना ने शुरू की। उसमें क्या था? विभाजन की योजना पेश की गई। ठीक है,
यानी विभाजन की योजना क्या थी कि दो डोमिनियन राष्ट्र बनेंगे, ठीक है, जिनको 15 अगस्त 1947 में स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र घोषित किया जाएगा। अब दो राष्ट्र जो बने थे वो कौन कौन से थे? दो राष्ट्र जो बने थे, भारत और पाकिस्तान का सृजन हुआ और ब्रिटिश राजमंडल से अलग रहने की स्वतंत्रता दी गई, ठीक है। अब देखिए इन्होंने एक दो बंटवारे कर दिए, दो देश बन गए एक ही देश में, ठीक है। वायसराय का पद जो है वो समाप्त कर दिया गया, लॉर्ड माउंटबेटन का जो पद था उसे अब समाप्त कर दिया गया। अब दोनों राष्ट्र में गवर्नर जनरल का पद का सृजन हुआ, ठीक है। जब ये चीज़ें हो गई तो उसके बाद उन्होंने एक चीज़ रखी कि लॉर्ड माउंटबेटन योजना जब विभाजन कर देगा तो उसके बाद क्या होगा, दोनों राष्ट्र अपने गवर्नर जनरल का पद का सृजन करेंगे। अब दोनों डोमिनियन राज्य जो थे उस संविधान सभा द्वारा संविधान बनाने तथा किसी भी देश के संविधान स्वीकार करने की शक्ति दे दी। अब जैसे उन्होंने एक चीज़ रख दी कि अगर संविधान सभा चाहे तो वो दूसरों देशों की संविधान स्वीकार कर सकती है। तो दोस्तों ये इसी पावर से दूसरे देशों के संविधान में से कुछ अंश लिया गया है, ठीक है, वो हम आगे पढ़ेंगे। उसके बाद किसी भी ब्रिटिश कानून को समाप्त करने के लिए कानून बनाने की शक्ति दी। अभी क्या था, जितने कानून बने थे उसी को आधार बना के वो लिखेंगे, तो उन्होंने ये भी बोला कि जो ब्रिटिश कानून है उसको समाप्त भी कर सकते हैं एक नया कानून अपना बनाकर, ठीक है। फिर अपने संविधान बनाने और क्रियान्वयन की शक्ति के साथ, ठीक है, साथ अपने संबंधित क्षेत्रों की संविधान सभा बना सकती है। जैसे अब क्या है, कुछ लोग अपने क्षेत्र का संविधान तो बना लिया, लेकिन कुछ जो भारत देश से नहीं मिले हुए थे उन क्षेत्रों में भी वो संविधान सभा कानून बना सकती है, ठीक है। ये कानून बना गया। भारत सचिव पद समाप्त हो गया। भारत का जो सचिव पद था उसे समाप्त करके राज्य सचिव का स्थानांतरित कर दिया गया। वही पद जो है अब राज्य सचिव के रूप में स्थानांतरित हो गया। भारतीय रियासतों पर ब्रिटिश प्रभुत्व समाप्त हुई। आदिवासी क्षेत्र समझौते संबंधों पर भी ब्रिटिश हस्तक्षेप समाप्त हुआ। उस समय क्या था कि जो भाई भारत और पाकिस्तान बनने के अलावा कुछ ऐसी रियासतें 292 रियासतें थी जो भारत में नहीं शामिल होना चाहती थी, ना पाकिस्तान में। उसमें कुछ भारत और पाकिस्तान दोनों में नहीं शामिल होना चाहती थी। उस कंडीशन में क्या हुआ कि एक तो उन्होंने भारतीय रियासतों पर ब्रिटिश संप्रभुता समाप्त हो गई थी और आदिवासी क्षेत्रों में भी उन्होंने अपनी हस्तक्षेप समाप्त कर दिया था। तो उस कंडीशन में ये शर्त रखी गई थी, रियासतों की शक्ति चाहे तो वो भारत या पाकिस्तान में या स्वतंत्र रहकर रह सकती है, ठीक है। उन्हें ये अधिकार दे दिया गया, उन्हें शक्ति दे दी, जिससे बाद में वल्लभ भाई पटेल और जवाहरलाल नेहरू जी दोनों लोगों ने, उस समय प्रधानमंत्री जो थे वो जवाहरलाल नेहरू थे और वल्लभ भाई पटेल जो लौह पुरुष कहलाए जाते थे, उनकी लीडरशिप में ये क्या हुआ था कि जो हमारी रियासतें थी जो भारत में शामिल करी गई वो इसी बिहाफ पे की गई थी कि ये रियासतों को शक्ति चाहे, उन्हें शक्ति दी गई थी, लेकिन शक्ति के रूप में ही ये पावर उनकी ख़त्म की गई थी, ठीक है, शक्ति के रूप में। नया संविधान क्या है? नया संविधान जब तक नहीं बनेगा तब तक 1935 का अधिनियम चलेगा, ठीक है। अब जो हम लोगों को 1935 का एक अधिनियम बना था उसमें काफ़ी चीज़ें जो हैं वो अडॉप्ट कर ली गई थी। संविधान, कानून, चुनाव प्रणाली, ये सब अडॉप्ट कर ली गई थी। उस आधार पे नया संविधान जब तक नहीं बनेगा, यानी जो 2 वर्ष 18 महीने 11 दिन लगा, वो जब तक वो नहीं कंप्लीट होगा तब तक किसका संविधान चला था? 1935 का अधिनियम का कानून चला था, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, किसी विधेयक को ब्रिटिश शासक नहीं स्वीकार सकता, केवल गवर्नर जनरल, ठीक है। अब जो पहले था कि कोई विधेयक पास होता था, उस विधेयक में ब्रिटिश ही उस विधेयक को पास करता था, लेकिन अब वो शक्ति समाप्त कर दी गई, ठीक है। वो शक्ति समाप्त कर दी, अब कौन कर सकता है? केवल गवर्नर जनरल, ठीक है, केवल गवर्नर जनरल उस चीज़ को प्राप्त कर सकता है। अब नेक्स्ट है, भारत के गवर्नर जनरल और प्रांतीय गवर्नर को राज्य का संवैधानिक प्रमुख बनाया गया। भारत के
गवर्नर जनरल और प्रांतीय गवर्नर जनरल को राज्य का संवैधानिक प्रमुख और सभी मामलों के राज्य की मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करें। ये जो है वो आज भी देखने को मिलेगा, चाहे राज्य हो या फिर केंद्र हो, उनका जो मुखिया होता है वो राष्ट्रपति या राज्यपाल होता है। तो गवर्नर जो होता है उस समय बोला जाता था उनको, ठीक है। अब वो क्या है, उनकी जो कार्य करते थे उनके नीचे एक मंत्री सभा होती थी जिसको वो मंत्री सभा होती थी। उसमें क्या हुआ था, मंत्री सभा जो है वो उनको उनकी सलाह देती थी और उस सलाह के बिहाफ पे गवर्नर जनरल कार्य करते थे। वो आज भी देखने को मिलता है, ठीक है। आगे आप पढ़ेंगे। शाही उपाधि भारत सम्राट समाप्त की गई। अब जो उपाधि थी नहीं भारत सम्राट, वो अब खत्म कर दी गई। भारत के राज सचिव द्वारा सिविल सेवा नियुक्ति और पदों की आरक्षण प्रणाली समाप्त कर दी। अब भारत के राज सचिव जो हैं वो सिविल सेवा की नियुक्ति नहीं करेंगे और ना ही पदों का आरक्षण प्रणाली में काम करेंगे, उसको भी समाप्त कर दिया। दोस्तों, इस तरह भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 कंप्लीट हो गया है, ठीक है दोस्तों। और मोस्टली ये हम लोगों ने संवैधानिक इतिहास को भी इसी टॉपिक से पढ़ लिया है। अब हम कुछ मेन फैक्ट जो है वो हम एक उसमें बना के PDF फाइल में बना के अपलोड करेंगे, ठीक है। उसको ऑडियो के रूप में देंगे तो आप लोग उसको भी देख लीजिएगा, ठीक है। इस तरह हम लोगों ने संवैधानिक इतिहास कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट हम लोग भारत के प्रस्तावना, ठीक है, और विशेषता पे प्रकाश डालेंगे और इसके अंतर्गत क्वेश्चन आंसर भी करेंगे, ठीक है ना दोस्तों। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है दोस्तों।